जब हमारा चेक ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कैसे आ गया। साइकिल लेके गए थे, बोल रहा साइकिल लेके ही फारजगंज चले जाओ, हमको कम से कम चेक कर लीजिए, उसके बाद रखिए, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नीतीश कुमार की अंतरात्मा की तरह हो चुकी है। पता ही नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है। रोजाना ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जिससे सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था की जगहंसाई हो रही है। अब अररिया के ही इस मामले को ले लीजिए, जहां एक युवक कोरोना की जांच कराने सदर अस्पताल पहुंचा। नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट करने के बाद कह दिया गया कि केमिकल खत्म हो गया है, इसलिए जांच बाद में होगी। अभी युवक जांच के लिए अस्पताल से बुलावे का इंतजार कर ही रहा था कि फोन करके उसे बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ये सुनकर युवक हैरान हो गया। अस्पताल गया तो इधर उधर के चक्कर लगवाए गए और फिर फरमान सुना दिया गया कि फॉरबिसगंज के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हो जाओ। युवक ने पूछा कि आखिर जाना कैसे है। कहा गया, जैसे जाना है जाओ, बस जाओ। फिर क्या था, युवक ने अपनी साइकिल उठाई और बारिश में भीगते हुए अररिया से 20 किलोमीटर दूर आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हो गया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। खुद युवक से ही सुनिए कि आखिर क्या कुछ हुआ। देखिए, मेरा अभी तक जांच भी नहीं हुआ है, और हम जब जांच करवाने के लिए अररिया गए थे तो वहाँ पे मेरा नाम सारा कुछ एंट्री हो गया था, सब कुछ ओके हुआ था। जब जांच करने का टाइम आया तो जो पैप होता है, जो मतलब केमिकल होता है जिससे जांच करता है, वो चीज़ उसका ख़त्म हो गया था। तो डॉक्टर हमें बताया कि आप ऐसे कीजिए, घर चले जाइए, आज नहीं है, सामान ख़त्म हो गया, कल को आइएगा। तो हम लोग फिर भी 2 घंटा वहाँ पे रुके। 2 घंटा के बावजूद भी नहीं हुआ तो हम लोग घर चले आए। हम 2 आदमी से थे तो हम लोग घर चले आए। तो दूसरा दिन सोचे जाएंगे, तो बारिश बहुत जोर का होने लग गया, हम नहीं गए। तीसरा दिन जाने का प्रोग्राम बना तो हम कुर्सटा ही चले गए। तो वहाँ से मेरा रिपोर्ट आ गया, मेरे मोबाइल में फ़ोन आया कि आपके नाम से पॉजिटिव आया है। फिर हम फ़ोन पे बताएं कि जब हमारा चेक ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कैसे आ गया। तो बोल रहा नहीं, आपके नाम से आया है, आपको जो है जहाँ भी है अलर्ट रहिएगा, आपको लेने आएंगे। तो हम बोले ठीक है। ना हमको लेने आया ना कुछ आया। जब सुबह हुआ तो गांव वाले को सबको पता चल गया ऐसे ऐसे बात है। तो हम वहाँ से चले गए कुर्साकाटा हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए। तो वहाँ जब चेक करवाने के लिए गए तो वहाँ से पता नहीं अररिया से किसका फ़ोन आया नहीं आया, तो फलाना नाम का आदमी का जो है चेक नहीं कीजिएगा, उसका चेक हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है। जब उसको बोले तो हम हॉस्पिटल में हंगामा किए कि अगर पॉजिटिव है मुझे रिपोर्ट दिखाइए, मुझे ले चलिए जहाँ ले जाना है। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, नहीं भाई आपको जाना होगा। तो किस पे जाएं? तो हम साइकिल लेके गए थे, बोल रहा साइकिल लेके ही फारजगंज चले जाओ, हम हॉस्पिटल का या जहाँ भी रहने का है क्वारंटाइन वहाँ का नाम बता देते हैं, आप वहाँ के रह लेना। वहाँ से हम बोले नहीं जाएंगे, हमको यहाँ पूरा रिपोर्ट बताइए, हमको लेके चलिए, हम अकेला कहाँ जाएंगे। पानी, बारिश पूरा एकदम रोड में पानी चल रहा है। फिर भी हम साइकिल लेके यहाँ आए। हम सोचे हमको जब कुछ है ही नहीं तो जाने में क्या हुआ। फिर भी हम आए यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी को पूछ रहे हैं, डॉक्टर को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। भाई तुम्हारे पास रिपोर्ट ही नहीं है, हम रखेंगे कैसे। फिर यहाँ से बात हुआ वहाँ कुर्साकाटा हॉस्पिटल, फिर वहाँ से पता नहीं क्या क्या बात हुआ। फिर मुझको बोला कि चलो तुम 2 दिन यहाँ पे रहो, उसके बाद भेज देंगे। हम फिर भी ये बात बोले हमको कम से कम चेक कर लीजिए, उसके बाद रखिए, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको चेक नहीं किया, हम बिना चेक किए हुए क्वारंटाइन में अभी तक है। अच्छा, कब से यहाँ पे आप? हम कल को आए हैं 1 बजे, 20 तारीख को 1 बजे आए हैं। तो ये लापरवाही किसकी लग रही है आपको? लापरवाही डॉक्टर की है, जो चेक ही नहीं किया था हमारा, फिर ये रिपोर्ट कैसे बना दिया। हम तो ये मान रहे हैं कि रिपोर्ट कैसे बना दिया। हालांकि जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर मदन मोहन प्रसाद ने पहले तो ये दावा कर दिया कि युवक झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उनसे कुछ और सवाल किए गए तो जांच की बात कहकर उन्होंने मामला टरकाने की कोशिश की। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसका जो है तो रिपोर्ट में दोनों सब उसका पॉजिटिव है। 200 स्वाब हम लोग लेते हैं जी। तो दोनों स्वाब उसका पॉजिटिव है। अच्छा, सैंपल लिया गया था। हम्म। लेकिन युवक का कहना है कि हम सैंपल देने गए थे लेकिन सैंपल लिया नहीं गया था। कहा गया था ये कि किट खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आप आइए। अब ऐसा तभी होगा कि इस आदमी को वहाँ से निकलने दीजिए, जी समझे ना। जी और वो लैब टेक्नीशियन जो उसको बोला है, जी और डॉक्टर मोईद जो उसको कंट्रोलिंग है, और हम जी 4 आदमी हम लोग एक साथ बैठेंगे तभी इसका पता चलेगा। ऐसे फोन पर तो जैसे मोईद सर बोले हैं निकाल करके हम देखते हैं कि पॉजिटिव निकला है।
तो सर ऐसा तो कराया जा Yes. सकता है कि उसका दोबारा से जांच सैंपल लिया जा सकता है फिर से? हाँ कहा नहीं, तो आप ले लेंगे। जैसे कि लड़के सर का एक दो अभी इसका 5-3 दिन हुआ है, अभी 2-3 दिन में हमारा वहाँ टेस्टिंग शुरू भी होने वाला है फारबिसगंज में, जी। तो वहीं से सब लेकर इसका हम टेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे में सर अगर लापरवाही हो जाती है, अगर कोई बिना पॉजिटिव मरीज को अगर लापरवाही का पॉजिटिव देखिए, के साथ होती- लापरवाही नहीं हुआ है, लापरवाही तो अब तो देखिए, अब यही ना आपको हम बताएं जी कि अब सर। संभव कैसे है लापरवाही। अब जैसे कि हम यहाँ रिकॉर्ड में देख रहे हैं तो पॉजिटिव बता रहा है, नहीं असल उनका में रिकॉर्ड से न देखेंगे। पेशेंट जो है सर हम उनका अभी कहना है। रिकॉर्ड, जी सर, हम अभी देखिए मेरी बात समझिए सैंपल का सर। अर्थ क्या, सुनिए ना, सैंपल का अर्थ क्या समझता है, खून का जांच समझता होगा। सैंपल है कि नाक का हम लोग स्वाब लेते हैं, उसे ठीक से पूछिए आप लोग जी कि जी। तुमको नाक में कुछ घुसाया था। उसका कहना है सर, जो लड़का है वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर फॉरबिसगंज से मैसेज आया है, जो लड़का है उसका कहना है कि हम जब गए तो कहा गया कि किट आज खत्म हो तो गया है, आप उसको कल आइए। सुनिए, तो उसी समय उसको जाना ही नहीं चाहिए था फारबिसगंज, गया क्यों? वहीं पर रेजिस्ट करता कि जब मेरा जांच हुआ, सुनिए ना, जब मेरा जांच हुआ, जांच नहीं हुआ तो हमको क्यों जाएंगे फारबिसगंज? उसको उसी समय उसको बोलना चाहिए था। कॉल किया गया था सर, और कॉल पे कहा गया। कॉल जी। करेगा, जी। कॉल करेगा तो जब फारबिसगंज गया उस समय भी कहता कि हम कोई यहाँ क्यों लाए हैं, मेरा जबकि जांच नहीं हुआ है, उस समय भी वो बोल सकता था ये बात। लड़के का कहना है कि हमको जब कॉल आया कि हम पॉजिटिव है तो हम फिर कुर्साकांटा हॉस्पिटल गए, वहाँ कहा गया कि दोबारा जांच ले लीजिए, तो वहाँ भी दोबारा जांच नहीं लिया गया कि अगर दोबारा पॉजिटिव है तो दोबारा ले लीजिए। तो वहाँ से भी कहा गया कि नहीं पॉजिटिव है, आपको जाना होगा। फिर लड़का को कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सके फॉरबिसगंज आइसोलेशन सेंटर जाइए। तो लड़के को साइकिल से ही आइसोलेशन सेंटर फॉरबिसगंज भेजा गया, उसको कोई साधन भी नहीं दी गई। लड़का साइकिल से फॉरबिसगंज गया है, और फॉरबिसगंज जाने का फिर वहाँ पे वो इसी मांग को रखा कि हमारा अगर पॉजिटिव है तो आप जांच कर लीजिए, क्योंकि सैंपल मेरा लिया नहीं गया। तो वहाँ कहा गया नहीं, तुम्हारा उसको पॉजिटिव है, वहीं तुमको पर रहना से होगा। लौट जाता ना, वो आ जाता अररिया, हमसे मिलता। जब ऐसा प्रॉब्लम था तो आप आके सीएस ऑफिस में यहाँ आता, ये बोलता कि सर मेरे साथ घटना घटित हो रही है। तो इसमें सर ऐसा तो किया जा सकता है ना कि दोबारा उसका सैंपल अगर बिना सैंपल अब ले पॉजिटिव चला लेंगे, गया, ठीक है। अगर बिना पॉजिटिव के हाँ चला गया है तो दोबारा सैंपल लेकर उसकी जांच तो की जा सकती है ना। ऐसे हाँ, ऐसे हो ऐसी सकती है सूरत जांच। में क्या नाम है उसका? इस बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच परिस्थितियों का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम बिहार आई और बकौल स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय टीम ने बिहार सरकार के काम की सराहना की। लेकिन कल ही दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके मुताबिक पटना में जांच किया जा रहा हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना की जांच में गड़बड़ी की आ रही शिकायतों के बीच स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान हास्यास्पद ही नजर आ रहा है। फिर भी सड़ चुकी इस स्वास्थ्य व्यवस्था का मुखिया अगर आत्ममुग्ध होकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है तो बिहार की जनता मान ले कि सब चंगा सी।